हाँ, तो अलेक्जेंडर को तो जानते ही होगे। नहीं जानते? अरे अपना सिकंदर यार, जिसके लिए कहा जाता है वो बहुत ही ज्यादा महान था, उसने आधे से ज्यादा दुनिया जीत ली थी, लेकिन फिर भी भारत में आते ही उसके भी लाल हो गए। अब कुछ लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में गालियां देंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, नहीं, अलेक्जेंडर सिकंदर बहुत ही ज्यादा महान था और उसने अपनी महानता के चलते राजा पोरस को हराया और उसके बाद में भी राजा पोरस को उसने छोड़ दिया और उनका राज्य भी उसे वापस कर दिया। मतलब सीरियसली और कुछ नहीं मिला बोलने के लिए तुम लोगों को। अरे भैया, हिस्ट्री उठा के पढ़ो, हिस्ट्री को समझो, तब तुम्हें पता चलेगा ये महानता की मूरत जहां पर भी गया है तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं मचाया है। छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा और मैसेडोनिया का राजा बनने के लिए अपने ही भाइयों तक का कत्ल कर दिया, भाइयों को भी नहीं छोड़ा। अब जरा सोचो, ये राजा जो अपना अलेक्जेंडर महान है, ये राजा पोरस से जीत जाता तो उन्हें छोड़ देता? कतई ही नहीं। और इतिहास गवाह रहा है इस चीज का कि भारत पर आज तक किसी ने भी आक्रमण किया है और अगर वो जीता है तो वो वापस नहीं गया, वो यहीं टिक गया है। क्योंकि जो भारत है वो उस टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था और अलेक्जेंड्रा ने यहाँ पे एक छोटे से राजा पर आक्रमण किया था और उस छोटे से राजा ने भी उसे इतना ज्यादा धन संपत्ति दे दी थी, तभी तो उसने राजा पोरस पर आक्रमण किया था कि अगर एक छोटे से राजा के पास में इतनी धन संपत्ति है तो आखिर किसी बड़े राजा के पास में कितनी ज्यादा होगी और पूरे भारत के अंदर कितनी ज्यादा होगी। तो सोच के देखो, अगर जीत जाता तो शायद मेरे हिसाब से राजा पोरस को छोड़ना तो दूर, राजा पोरस का नाम और निशान तक मिटा चुका होता ये महानता की मूरत। खैर, जो आज का हमारा टॉपिक है वो अलेक्जेंड्रा जीता या फिर राजा पोरस जीते वो नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं, देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी एक वीडियो आ जाएगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये सिकंदर महान अलेक्जेंड्रा मरने से पहले इसकी 3 आखिरी इच्छाएं थी जो कि ये चाहता था कि इसके मरने के बाद में पूरी की जाए। हाँ, मैं जानता हूं जो आप सोच रहे हैं, मैंने भी जस्ट वही सोचा था कि ये इसकी भी आखिरी इच्छा है और वो हम जाने भी। पर गाइस ट्रस्ट मी, ये जो अलेक्जेंड्रा है चाहे कैसा भी हो, इसने चाहे अपनी जिंदगी में कुछ भी किया हो, लेकिन मरते टाइम पे जो इसे गुरु ज्ञान मिला डेथ बेड के ऊपर, शायद अगर पहले मिल जाता तो शायद हम सभी का भला हो जाता, इतिहास का भला हो जाता। जो मासूम लोगों को इसने मारा वो शायद बच जाते अगर पहले ये ज्ञान मिल जाता। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, डेथ बेड पे जो इसे ज्ञान मिला वो चाहता था कि सारी दुनिया को वो ज्ञान देखे जाए, पता चले, और वो चाहता था कि जो गलतियां उसने की वो कोई और ना दोहराए। इसलिए मरने से पहले जो कुछ भी ये बोल के गया, 3 आखिरी इच्छाएं थे उसकी, तो वो सब कुछ अच्छा ही बोल के गया है। इसलिए इस वीडियो को देख लो गाइस। जब अलेक्जेंड्रा को ये पता चला कि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है और वो किसी भी समय मर सकता है, अब वो नहीं बचने वाला, तब उसने अपने मंत्रियों और दरबारियों सभी को बुलाया और उनसे कहा कि मेरी मरने से पहले 3 इच्छाएं जो कि मैं तुम सबको बता रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद में ये 3 इच्छाएं पूरी की जाए। तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ महाराज या फिर किंग या जो कुछ भी वो बोलते होंगे, हाईनेस वगैरह, कि हाँ आप बताइए आपकी क्या इच्छाएं, हम पूरी कर देंगे। तब अलेक्जेंड्रा उनको बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद में जो बड़े बड़े हकीम, जो वैद्य मेरा इलाज कर रहे हैं, वही मेरा जनाजा उठाएं और वही मेरे जनाजे को उठा के लेकर जाएं। जनाजा तो शायद आप सभी समझते होंगे, हमारे यहाँ पे अर्थी बोला जाता है जिसे। इसके अलावा दूसरी जो उसकी विश थी वो ये थी कि उसकी जितनी भी धन दौलत है सारी की सारी उस रास्ते पे बिछा दी जाए जहां से उसका जनाजा गुजरेगा। इसके अलावा उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि जनाजा जो उसका लेके जाएंगे उसमें उसके हाथ दोनों ऐसे खोल के ऐसे बाहर लटका दिए जाएं और उसके बाद जनाजा लेके जाया जाए। अब जो भी सारे वो वहां पे मौजूद थे लोग, उनके सर पे ऐसे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये सब क्या है। इसलिए वो उनसे पूछते हैं कि ठीक है महाराज, हम ये सारी चीजें कर तो देंगे, लेकिन ये सब है क्या, इनका मतलब क्या है, आप ऐसा क्यों चाहते हैं, ये क्या 3 इच्छाएं हैं। तब अलेक्जेंड्रा उनको बोलता है कि जो मेरी पहली इच्छा है वो इसलिए है कि जो बड़े बड़े आज कहते हैं कि डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े हकीम हैं, वो मेरा इलाज कर रहे हैं। जीते जी मैंने अपने आप को सबसे ज्यादा महान, सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझा कि मुझसे ज्यादा तो कोई महान ही नहीं है, लेकिन फिर भी आज ये बड़े बड़े डॉक्टर्स होके भी मुझे बचा नहीं पा रहे हैं, ये मेरी मौत को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा जनाजा यही लोग उठाएं ताकि सारी दुनिया इस चीज को देखे
कि इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी महान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, मौत से नहीं जीत सकता, कोई भी उसे मौत से नहीं बचा सकता। चाहे इस दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर हो, बड़े बड़े हकीम हो, इस दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन मौत अगर आएगी तो वो आके ही रहेगी। इसके अलावा अलेक्जेंडर दूसरी विश के लिए कहता है कि सारी धन दौलत इसलिए बिछाई जाए क्योंकि मैंने मेरी सारी जिंदगी इस धन दौलत को जोड़ने में ही लगाई। मैंने इस धन दौलत के लिए ना जाने कितने ही राज्य तबाह कर दिए, कितने ही लोगों की जानें ले ली, सारी जिंदगी लगा दी इस धन संपत्ति को जोड़ने में, लेकिन आज ये मेरे किसी काम की नहीं रह गई है। आज जब मैं मरने वाला हूं तो ना तो ये मेरे इलाज में काम आ सकती है, ना ये मेरी जान बचा सकती है, और ना ही ये मेरे साथ में जा सकती है। तो ये धन दौलत मेरे किस काम की है? ये धन दौलत मेरे या शायद किसी के भी किसी काम की नहीं है जब मौत आती है। इसलिए सारी जो धन दौलत है वो जमीन पे बिछा दी जाए ताकि दुनिया को पता चले कि सिकंदर, जो कि एक बहुत ही महान राजा है, वो भी जब गया इस दुनिया से तो धन दौलत यहीं की यहीं छूट गई। इसलिए अपना जो जीवन है वो व्यर्थ ना करे, धन दौलत के पीछे अच्छे काम करे। इसके अलावा जो तीसरी विश थी कि हाथों को बाहर लटकाया जाए, वो इसलिए कि सिकंदर, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझता था, बहुत ताकतवर समझता था, लेकिन मैं भी खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ ही जा रहा हूं, मैं यहां से कुछ नहीं लेके जा रहा हूं। इसलिए दुनिया को भी ये चीज पता चले कि जब सिकंदर भी, अलेक्जेंड्रा भी जब इस दुनिया से गया तो वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला गया। यानी कि इस दुनिया में चाहे कितना भी महान इंसान हो, ना उसके धन दौलत काम आ सकती है, ना वो कुछ लेके जा सकता है, ना फिर कुछ भी मरते टाइम पे ये सारी चीजें किसी भी काम की नहीं रहती। बस यही 3 मेरी इच्छाएं हैं जो कि मैं चाहता हूं कि पूरी हो, और उसके बाद में ये उसकी 3 इच्छाएं उसके मरने के बाद में पूरी भी की गई थी। और बाकी सारी चीजें तो जो उसने बोली वो अच्छी ही बोली है, लेकिन जो उसकी सेकंड वाली विश थी वो मैं उससे थोड़ा एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि आप अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएंगे तो वहां पर भी अगर आपको इलाज करवाना है, और वहां पर आप जाके ऐसे रियल केसेस देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं उन्हें इलाज नहीं मिल पाता टाइम पे, या फिर वो इतने सक्षम नहीं होते कि वो इलाज करवा सके, उनके पास में इतने पैसे नहीं होते, कुछ इतने गरीब होते हैं कि वो हॉस्पिटल जाने तक के बारे में नहीं सोच सकते, और इसी के चलते उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनके किसी चाहने वाले की डेथ हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से पैसा तो जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर एक गरीब से गरीब हो, चाहे अमीर से अमीर इंसान हो, अगर अपना जीवन जीना है नॉर्मली भी, अगर खाना भी हमें खाना है तो वो भी पैसे से ही खरीदा जाएगा। तो आज की दुनिया में पैसा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, पैसे के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। बाकी सब चीजें जो उसने बोली वो बिल्कुल सही थी। बड़ा बड़ा कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी बड़े से बड़ा हॉस्पिटल हो, वो भी हमें बचा नहीं पाएगा मरते टाइम पे। इसके अलावा खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही चले जाएंगे, ये भी बिल्कुल सच है। तो यही थी 3 आखिरी इच्छाएं सिकंदर महान या अलेक्जेंड्रा द ग्रेट, जो कुछ भी आप उसे बोलना चाहें उसकी, और उसकी ये सारी 3 इच्छाएं पूरी भी की गई। और गाइज, अगर आप ऐसी ही मेरी और वीडियोस देखना चाहते हो, आपको मेरी ऐसी ही वीडियोस पसंद आ रही हो, तो इस चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।